तो हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो हम पढ़ेंगे लेसन 1 क्लास 10th का पार्ट 1 का नाम है नेताजी का चश्मा, जो हम आज करने वाले हैं। तो आइए हम करते हैं। तो पहला प्रश्न है, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। इसका उत्तर है, सेनानी न होते हुए भी लोग चश्मे वाले को कैप्टन निम्न कारणों से कहते थे। पहला वाला है, जिस तरह से एक फौजी को अपने देश से प्रेम होता था, देश प्रेम का वही जज्बा चश्मे वाले में था। और दूसरा वाला है, उसमें देश प्रेम एवं देशभक्ति का भाव कूट कूट कर भरा हुआ था। वह नेताजी की मूर्ति को बिना चश्मे के देखकर दुखी होता था और खुद से एक चश्मा मूर्ति पर लगा दिया करता था। तो ये अपना पहला प्रश्न था। और फिर यहाँ पे आता है दूसरा प्रश्न, हवलदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को क्यों कहा। तो इसमें आएगा ये आएगा, हवलदार साहब अपने मायूस क्यों हो गए थे। पहले मायूस क्यों हो गए थे हवलदार साहब, तो उसका उत्तर देखेंगे आप। हवलदार साहब को जब यह पता चला कि चश्मे वाले व्यक्ति का निधन हो गया था, जो कैप्टन था उसकी मृत्यु हो गई थी, इसका निधन हो गया था, तो वह यह सोचकर उदास थे। इसलिए वो सोच के उदास थे, दुखी थे। तब नेताजी की मूर्ति पर अब चश्मा कौन लगाएगा। अब उसको लगता था भाई अब नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन लगाएगा, उसको ये संकोच था। तो दूसरा देखते हैं, यहाँ पर था, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है। तो नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगाता है, वो क्या उम्मीद जगाता है। तो उसका आंसर देखेंगे आप लोग। मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा यह उम्मीद जगाता है कि हमारे देश के बच्चे बच्चे में देश प्रेम की भावना भरी हुई है। हाँ भाई, ये भी सही है, अपने देश के बच्चे बच्चे में देश प्रेम की भावना भरी हुई है, कूट कूट कर भरी हुई है। फिर वही देखेंगे प्रश्न दूसरे का, ग वाला, हवलदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो गए। तो इसका उत्तर आप देखोगे, हवलदार साहब को लग रहा था कि चश्मे वाले व्यक्ति के मरने से नेताजी की मूर्ति पर चश्माहीन होगी, नेताजी की मूर्ति चश्माहीन होगी। परंतु जब यह देखा कि मूर्ति के आंखों पर सरकंडे का चश्मा लगा हुआ है, उन्होंने समझ लिया कि युवा पीढ़ी में देश प्रेम और देशभक्ति की भावना है। यह बात सोचकर वे भावुक हो गए थे। फिर आप तीसरा देखेंगे, आशय स्पष्ट कीजिए। उसका प्रश्न है, बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश के खातिर गृह गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। ये प्रश्न था, तो इसको आशय स्पष्ट करना है। तो इसका आंसर आप देखोगे, इस पंक्ति का आशय यह है कि आज की कौम इतनी मतलबी हो गई है कि उन लोगों को भी भूल गई है जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण त्याग दिए। ओ भाई, प्राण तक त्याग दिए। देखो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, आज की कौम पूरी तरह से स्वार्थी हो चुकी है। आज के लोग पूरी तरह से स्वार्थी हो चुके हैं और अपने स्वार्थ के लिए देश से भी गद्दारी करने को तैयार है। बात तो सही है भाई, आज की स्वार्थी दुनिया अपने देश को भी धोखा देने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। आप देखेंगे अब प्रश्न चौथा, पान वाले का एक रेखाचित्र प्रस्तुत कीजिए। तो उसका उत्तर लिखेंगे आप सभी लोग। पान वाला अपनी दुकान पर बैठा बैठा पान बेचा करता था। ग्राहकों के साथ कुछ न कुछ बात करना उसे पसंद था। वह स्वभाव से खुशमिजाज काला मोटा व्यक्ति था। उसकी तोंद निकली हुई है। वो पान खाता रहता है, जिससे उसकी बत्ती सी लाल काली हो गई है। भाई वो बहुत पान वगैरह खाता रहता, तो उसकी जो दांत वगैरह हैं वो सब लाल काली हो गई थी। आपने देखा होगा किसी व्यक्ति को। प्रश्न 5वां देखेंगे आप। उसका प्रश्न 5वां क्वेश्चन है, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। पान वाले में इसमें टिप्पणी लिखना है, इसकी प्रतिक्रिया लिखना है। तो उसका उत्तर आप सभी लोग देखेंगे। वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। पान वाले कैप्टन चश्मे वाले के बारे में कुछ ऐसी ही घटिया सोच रखता है। वास्तव में कैप्टन उपहास का नहीं, सम्मान का पात्र है। सम्मान का पात्र है कैप्टन, जो नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाकर देश प्रेम
का प्रदर्शन करता है। तो इसके आगे के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे, रचना और अभिव्यक्ति। तो अगली वीडियो देखने के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।